नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है? कल मैंने न्यूज़ में पढ़ा थोड़ा, अमर सिंह की डेथ हो गई, या कह सकते हैं अमर चित्र कथा का एंड हो गया। मुझे पता है कुछ लोगों को अफसोस होगा, कुछ लोगों को होगा खुशी होगी, कुछ लोगों को, पर इन सब को छोड़ा जाए, ये दिखा दे कि उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है इंडियन पॉलिटिक्स में। मैं पढ़ रहा था उनके विषय में, तो मैं तो उनको हमेशा वही कॉन्फ्लिक्ट हमेशा रहता है कि कॉन्फ्लिक्ट है, उसमें वो पड़े रहते हैं। तो कल मुझे पहली बार उनका जो है पूरी यात्रा के विषय में पढ़ने को मिला कि कहाँ से कैसे क्या हुआ। जो समझ में आया मुझे कि वो जो है आजमगढ़ के में पैदा हुए थे, और वहीं के बिजनेसमैन, बिजनेस फैमिली थी, उसी से बिलोंग करते थे वो। और वहाँ से वो धीरे धीरे जो है पॉलिटिक्स की तरफ बढ़ना शुरू किए। फिर कोशिश किया उन्होंने, फिर एक बार शायद मुलायम सिंह यादव जी से जो है जहाज़ में उनकी मुलाकात हुई, और वहीं से मुलायम सिंह यादव जी ने उनको पॉलिटिक्स में पूरी तरह जो है इन्वॉल्व कर लिया। और उसके बाद वो फिर मुलायम सिंह यादव, फिर कांग्रेस, फिर बीजेपी, यही अपना चक्कर चलाते रहे। चलिए, ये सब तो होता रहता है कि एक नेता एक जगह से छोड़ के दूसरी जगह जाता है, दूसरी जगह तीसरी जगह जाता है। मेन ये नहीं है, मेन ये है कि कोई भी प्रॉब्लम्स, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट जो होता है, उसको सॉल्व कैसे किया जाए, या उसको कैसे क्या किया जाए कि वो जो है मतलब आपके पास शक्ति होनी चाहिए, आपके पास पावर होनी चाहिए कि आप उसको सॉल्व करने की क्षमता रखते हो। तो इसमें मेरे ख्याल से अमर सिंह जो है के पास ये कैपेसिटी थी। जैसे मुलायम सिंह यादव उन पर भरोसा करते थे, क्योंकि वो जो है जितने भी पार्टी चलाने के लिए रिसोर्सेज चाहिए, पार्टी ऐसे ही नहीं चलती है, और उन रिसोर्सेज पे जो है इनकी बहुत अच्छी पकड़ थी, पहली बात। तो जहाँ भी कोई प्रॉब्लम आती थी वहाँ पे ये मुलायम सिंह यादव जो है, लोग बताते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम आपकी हो तो आप मुलायम सिंह यादव के पास पहुंचानी हो तो आप जो है बोलिए, अरे अमर सिंह से बोल दीजिए, हो जाएगी समस्या साफ बोल के। तो ये था, मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे। फिर बीजेपी का भी ऐसे ही चला, क्योंकि जब समाजवादी पार्टी से उनको जब बाहर निकाला गया तो बीजेपी में ऐसे चला। बीजेपी में तो प्रधानमंत्री मोदी जी, उनका एक दिन स्टेटमेंट था कि सबका चिट्ठा जो है, हिस्ट्री जो है अमर सिंह जी रखते हैं। तो पूरी हिस्ट्री उनको पता रहती थी कि कौन क्या। अब वो ये पूरी हिस्ट्री रखना नहीं रखना, या अब जान ही रहे हैं कि एक 31 तरह दिमाग वाला व्यक्ति होना चाहिए, वही ये सब कर सकता है, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता है। तो इस चीज़ में तो मानूंगा कि वो आगे थे। उनके कारण कॉन्फ्लिक्ट भी बहुत सारे क्रिएट होते थे, ये भी बात है कि बहुत सारे हमेशा जो है न्यूज़ में आता था।
और न्यूज़ में हमेशा नाम उनका चलता रहता था, मैं देखता था। हाँ, ये भी सही बात है कि बिजनेसमैन थे, पॉलिटिक्स में भी आ गए। बॉलीवुड का जो सिस्टम है उसमें भी जो है वो मतलब बॉलीवुड में भी उन्होंने पकड़ बनाई अपनी। और बॉलीवुड का जो सुपरस्टार है अमिताभ बच्चन, वहाँ तक वो पहुँच गए, उनके घर में उनके दोस्त बन गए। हाँ, ये अलग बात है कि बाद में जो है प्रॉब्लम खड़ी हुई, तो वो उन्हीं के अगेंस्ट जो है बोलना शुरू कर दिए। हाँ, अमिताभ बच्चन ने कभी उनके विषय में कुछ नहीं बोला, ये ज़रूर कुछ बोलते थे। तो ऐसा बहुत बार हुआ है कि ये कुछ ज़्यादा ही जो है मीडिया में बोलते थे। और ऐसे लोग ही बोलते हैं जो कि बहुत ओपन माइंडेड होते हैं, मतलब हमको छुपा के रखना नहीं है। बहुत सारे होते हैं, लोग होते हैं कि जो कि बोलते कम हैं पर वो अंदर रखते हैं, फिर उसके बाद जो है जब मौका आता है तो उसमें जो है तो हमको लगता है ये इस तरह के व्यक्ति नहीं थे। ये जो भी इनके दिमाग में था, माइंड में था, तो ये बोल देते थे कि ये ऐसा है। उसके कारण लोगों को प्रॉब्लम खड़ी हो जाती थी, या मीडिया में उनका कॉन्फ्लिक्ट मीडिया में आ जाता था, मीडिया में अपना लगता था लोग बात करने। तो ये भी बात है। और हाल में मैंने देखा कि कोई एक मूवी भी उन्होंने किया था ना, बहुत पहले मूवी, कोई मूवी में भी वो दिखे थे किसी मूवी में। और हाल में मैंने देखा कि अमिताभ बच्चन से उन्होंने माफ़ी भी मांगी कि मैं कुछ ज़्यादा ही एग्रेसिव हो गया था आप लोग के प्रति। उसका वही रीज़न है कि आदमी मतलब हम वर्ड एक होता है मुंहफट जिसे कहते हैं, शायद ऐसे ही होता है वर्ड कोई, कि सब कुछ बोल देना। तो इस तरह का या तो स्ट्रेटजी रहती होगी कि ऐसे करने से ऐसे हो जाएगा। तो कुछ लोग स्ट्रेटजी के कारण करते हैं कि बोलने से क्या होता है कि फिर मीडिया में बने रहते हैं। लोगों से बात, अब मीडिया में बने रहेंगे तो उनका डिमांड बना रहेगा, तो ये भी बात है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ लोग जो है बोल देते हैं सब कुछ जो भी हो, वो भी है। कई बार इन्होंने सरकार गिरने से बचाया है, कई बार कि कांग्रेस की सरकार भी शायद, कांग्रेस की सरकार एक बार गिर गई थी, कांग्रेस की थी कि बीजेपी की, तो उसको उन्होंने बचाया। जो निर्दलीय लोग हैं और समाजवादी पार्टी के लोग हैं उनका सपोर्ट दिलवा के जो है, तो वो भी बचाया उन्होंने। तो एक तरह से कंट्रीब्यूशन तो है, ये तो मानना पड़ेगा, ये कोई रिजेक्ट नहीं कर सकता कि उन्होंने कंट्रीब्यूट नहीं किया है। उन्होंने अपनी पार्टी भी बनाई थी। अब समाजवादी पार्टी से जब उनका जो है कॉन्फ्लिक्ट चला, समाजवादी पार्टी से जब उनको निकाल दिया गया, तो उन्होंने अपनी खुद की पार्टी बनाई और उत्तर प्रदेश में इलेक्शन भी लड़ा, और इलेक्शन जीत नहीं पाए वो, कोई भी एक भी सीट नहीं जीत पाए, पर कम से कम लड़ा तो। ये तो है ना, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास हिम्मत ही नहीं होती है वो अपना पार्टी बना के लड़ना। वही अब देखिए शिवपाल यादव हैं, जी हैं, वो भी तो पार्टी बनाए थे, शायद उनका कोई भी मेंबर जो है इलेक्शन में खड़ा हुआ कोई नहीं जीता, जबकि उनके पास बहुत सालों का जो है एक्सपीरियंस है समाजवादी पार्टी को, मतलब शुरू से बनाने में एक्सपीरियंस है। मुलायम सिंह और वो शिवपाल यादव, फिर भी वो नहीं कर पाए। तो इनका भी ऐसे ही था। बाद में मीडिया में मैंने देखा कि आने लगा कि अमर चित्रकथा, और ये सही बात है कि
हमेशा कुछ न कुछ जो है रोज़ ही जो है टेलीविज़न पे कुछ न कुछ आता रहता था। कुछ न कुछ जो है उनके विषय में आता रहता था। इवन वो मैंने देखा कि सिंगापुर में अब जानते हैं हेल्थ का प्रॉब्लम जब आ जाती है तो फिर अगर सीवियर प्रॉब्लम्स होती है तो फिर मुश्किल हो जाता है। तो इसी कारण 64 ईयर की एज में उनकी डेथ हुई है। बहुत एज 64 कोई वैसा नहीं है एज, तो अर्ली एज है ये। और इस एज में उनकी डेथ हो गई। फिर भी उन्होंने अपना जो है मैंने देखा कि हॉस्पिटल में बेड पे पड़े हुए हैं, फिर भी उन्होंने वीडियो निकाल के रिकॉर्ड कर करके कि अपने बातों को कैसे जो है कहा जाए, उसको जो है वो लगातार वो कहते रहें, बोलते रहें। तो मुझे भी एक मतलब कह सकते हैं कि उनका एक झलक दिखाता है कि वो कितना डेडिकेटेड थे चीज़ों के लिए। अब चलिए, अब तो नहीं रहे और क्या कहा जा सकता है, कुछ कहा तो जा नहीं सकता है उनका। चलिए, मैं भी जो है नाश्ता करूं। और नमस्कार।